हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जहां से प्रत्येक ईयर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि इस चैप्टर के इंटरनली टोटल हमें 5 टॉपिक कवर करने हैं। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा फ्लावर ए फैसिलेटिंग ऑर्गन, यानी कि फ्लावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले वाले प्रोसेस को बोलेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके इंटरनली 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एंड चौथा नंबर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद का टॉपिक होता है। एंड एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, जहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कि टोटली हमें फ्लावर के बारे में इंट्रोडक्शन में जानना है कि फ्लावर से सेंट और परफ्यूम को बनाया जाता है। उसके बाद जितने भी फ्लावर होते हैं उसके अंदर में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही होता है, इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद फ्लावर को जब भी हम पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी के इंटरनली पढ़ते हैं, बस इतना ही इसके इंटरनली इम्पोर्टेंट था। अब हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्लावर ए फैसिलेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके इंटरनली क्या इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम देखेंगे। जैसे ह्यूमन बींग हैव इनिशिएट रिलेशनशिप, यानी कि ह्यूमन का इस फ्लावर के साथ काफ़ी अच्छा गहरा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्लावर को हम कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। कोई आदमी अगर डेड हो गया वहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं, किसी पूजा वाले स्थल पे भी यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे अपनी लव को मतलब कि दर्शाना हो, है ना, किसी का किसी के साथ प्यार है तो उसके लिए भी हम फ्लावर का ही यूज़ करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो फ्लावर होता है वो एथलीट्स में या फिर ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। साथ साथ ये ह्यूमन फीलिंग्स को दर्शाने के लिए, जैसे लव को, अफेक्शंस को, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पेज, जहाँ पे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में है। इस पे हमें सही से समझ नहीं आएगा, इसलिए हम दूसरे किताब का सहारा लेंगे। ठीक है, आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एक प्रकार का फ्लावर हो गया। ठीक है, एलिस ऑफ द फ्लावर का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कलर वाइज दिखता है, इस कलर वाले मतलब पार्ट को हम बोलते हैं पेटल। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टामिन। स्टामिन कहने का मतलब है ये मेल पार्ट होता है, जिसमें एंथर और फिलामेंट आता है। एंथर ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, इसके नीचे जो पतला सा लाइन होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कार्पेल। कार्पेल को हम क्या बोलते हैं? कार्पेल जो होता है उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, और इसके इंटरनली 3 पार्ट्स आते हैं। ऊपर में स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल, और नीचे की साइड में ओवरी। ठीक है, ऐसा करके आप फ्लावर का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और नीचे ये जो ग्रीन पार्ट होता है, इस ग्रीन वाले पार्ट को हम सेपल बोलते हैं। ठीक है, और इसके बीच में ये जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, मतलब पार्ट होता है, इसको ओव्यूल बोलते हैं। एंड लास्ट में नीचे जिसको हम पकड़ते हैं वो थैलमस होता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो फ्लावर का पार्ट था, जो एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे आते हैं। आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। इस प्री फर्टिलाइजेशन के इंटरनली हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें क्या लिखा है। जैसे लिखा है सेवरल हार्मोनल चेंज एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएट, मतलब कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोन होते हैं फ्लावर के इंटरनली भी, और वो भी चेंजिंग होते हैं। ठीक है, अगेन फिर हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो कि मेन टॉपिक है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन का, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से प्रत्येक ईयर नीट में और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पार्ट ऑफ द स्टामेन एंड क्या चीज़ हो सकता है। स्टामेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसको हमने कार्पेल के नाम से जाना था। ठीक है, और इसके इंटरनली फिलामेंट और एंथर 2 पार्ट्स आते हैं। फिलामेंट का डिफिनीशन और एंथर का डिफिनीशन हमें इसी में लिखा गया है। जैसे फिलामेंट का डिफिनीशन, द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक, जैसे कि आपको इस वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये एक प्रकार का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ऊपर वाले को एंथर बोलते हैं और नीचे वाले को फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है, द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और टर्मिनली कहने का मतलब इस टर्मिनल पे एक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या चीज़, एंथर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो दोनों का डिफिनीशन लिखा गया है, जो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। एंड एक और बात लिखी गई है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर, मतलब कि ये जो प्रॉक्सिमल इंट होता है फिलामेंट का, फिलामेंट हम इसको बोलते हैं, और ये जो नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद ये जो पार्ट होता है ये अटैच्ड होता है किस चीज़ से,
थैलामस से, जिसको हम पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो वाला भी क्वेश्चन नीट 2016 में यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं फिर इसके पार्ट्स को। आगे फिर यहाँ पे लिखा गया है ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, मतलब कि एंथर जो होता है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एंड ईच लोब हैविंग 2 थीका, और प्रत्येक लोब में 2-2 थीका होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दे आर द डाइथिकस, इसीलिए इसको हम डाइथिकस के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर एंड द एंथर इज़ 4 साइडेड, जिसको हम टेट्रागोनल बोलते हैं, स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर में 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होता है जो कहाँ लोकेटेड होता है, कॉर्नर पे लोकेटेड होता है, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं। आगे फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा जा रहा है द माइक्रो स्पोरेंजिया डेवलप बिकम द पोलन सैक, ठीक है। ये पोलन सैक में इसका माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है एंड लेंथ ऑफ एंथर आर द पिक एंड पोलन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को अब हम आगे देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले जितना भी हमने बताया वो सब के सब इंपॉर्टेंट लाइन थे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर है सराउंडेड बाय द 4 लेयर। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ये 4 लेयर से सराउंड होता है। 4 लेयर कैसे होंगे तो अगले नेक्स्ट पेज पे इसका फिगर है जो हम देखेंगे। यहाँ पे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम होता है। 4 लेयर किस प्रकार से होंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, जैसे 4 लेयर आपको दिख रहा होगा। यही 4 लेयर जो होते हैं वो हमें पीछे की साइड में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 लेयर क्या नाम क्या क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हाँ ये बताइए कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके चारों लेयर के क्या क्या नेम है। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। द आउटर वॉल लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, उसके बाद की लेयर को एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और सबसे लास्ट वाले को इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, टैपेटम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो टैपेटम होता है वो नरिशमेंट करता है डेवलपिंग ऑफ द पोलन ग्रेन। जो भी पोलन ग्रेन इसके अंदर डेवलप हो रहा है, देखिए आप पोलन ग्रेन यहाँ पे डेवलप हो रहा है और ये जो है ये सबसे लास्ट लेयर है जिसको हम टैपेटम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की साइड में एक और इम्पोर्टेंट लाइन लिखा गया है। क्या है ये लाइन, एंथर इज यंग एंड group of the compactly arranged homologous cell called the sporogenous tissue and occupies the microsporangium। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके इंटरनली माइक्रोस्पोर को डेवलप किया जाता है, यानी कि एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू अंडर द म्योटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट पेज जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके 4 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, ठीक है, जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपको ये फिगर दिख रहा होगा, वैसे ही उसको जूम करके बताया गया है। मेन हमारा अब यहाँ पे आते हैं पोलन ग्रेन क्या होता है। पोलन ग्रेन के बारे में फिर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो होता है मतलब कि वो एक गैमीट है, ठीक है। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमीटोफाइट, जो कि मेल गैमीटोफाइट होता है, ठीक है। एंड उसको टच करेंगे आप ओपन ऑफ द हिबिस्कस, किसी ओढ़ौल के फूल को अगर आप टच करते हैं तो उसके ऊपर में ही आपको पाउडरी जैसा कुछ चिपकेगा, येलोइश पाउडरी जैसा कुछ चिपकेगा, वही होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो आप किसी हिबिस्कस फ्लावर के ऊपर में इसको रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे ये जो पेज आपको दिख रहा है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन जो होता है वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का उसका डायमीटर होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन के इंटरनली 2 लेयर होते हैं, ठीक है। एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। आउटर लेयर जो होता है बेसिकली हार्ड होता है और इसको एक्साइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, ठीक है। आउटर लेयर को एक्साइन के नाम से जानते हैं और ये हार्ड होता है और ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ठीक है। और ये रेसिस्ट ऑर्गन मतलब मटेरियल को ये रेसिस्ट करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा जो लेयर होता है वो इंटाइन नाम का होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द इनर वॉल लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, और ये बहुत ही पतला होता है, ये हार्ड नहीं होता, ये थिन होता है और ये बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन का, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं आगे लिखा गया है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, यानी कि इसके पोलन ग्रेन के इंटरनली 2 टाइप के सेल भी होते हैं, वो वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बेसिकली बिगर होता है तो जनरेटिव सेल स्मॉलर होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी है जनरेटिव सेल इज स्मॉलर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस,
द राइट आंसर इज स्पिंडल शेप, ठीक है। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म इज प्रेजेंट एंड पोलन ग्रेन आर द शेप टू सेल्ड, मतलब टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो डबल सेल्ड स्टेज होते हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको n करके, 2n करके, 3n करके, 4n करके क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक देखें। पोलन ग्रेन इज मेनली स्पेसिस कॉज सर्व एलर्जेंस एंड ब्रोंकियल अफेक्शन, मतलब पोलन ग्रेन के कारण क्या होता है कि एलर्जी नाम की बीमारी होती है और साथ साथ ब्रोंकियल एप्लीकेशंस नाम की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर इसी को हम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा और ब्रोंकियोटिस बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको देखेंगे पार्थेनोजेनेसिस, मतलब पार्थेनोजीनियम, पार्थेनियम या कैरोट ग्रास। ये पार्थेनियम और कैरोट ग्रास जो होता है वो क्या करता है, इम्पोर्टेंट यानी कि वीट के माध्यम से मतलब कॉज करता है पोलन एलर्जेंस को, ठीक है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा AIPMT 2008 में, फिर नीट 2018 में, AIPMT 1294 यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन फिर आगे के टॉपिक को देखें तो पोलन ग्रेन जो होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट, पोलन ग्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंटरनली इसका यूज़ देखने को मिलता है। बहुत सारे टैबलेट भी बनाए जाते हैं पोलन के माध्यम से, ठीक है, जैसे कि एथलीट को यानी कि हॉर्स में, मतलब कि रेस में दौड़ने वाले हॉर्सेस को भी उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इस पोलन से बने गए टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है, जिसको बी पोलन नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको अगर चाहिए होगा तो आपको ये मार्केट में भी मिल सकता है, बट ये आपके यूज़ के लिए नहीं है, ठीक। अगेन फिर आगे देखें, यहाँ पे व्हेन वंस दे आर सेड, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी फर्टिलाइजेशंस होता है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, तो फीमेल गैमीट आगे पढ़ेंगे तब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मतलब कि पोलन को यानी किसी भी गैमीट को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में हम इसको स्टोर कर सकते हैं पोलन ग्रेन को कितने डिग्री पे, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। स्टोर करके पोलन को रख सकते हैं पोलन बैंक के अंदर में, ठीक है, या सीड बैंक के अंदर में, और इसी को हम क्रॉप ब्रीडिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोजेसियाई, लेगुमिनेसियाई या फिर सोलेनेसियाई ये एक प्रकार की फैमिली होती है, ठीक है, जो कि अंतर्गत आती है किसके अंतर्गत, राइस या फिर पोलन ग्रेन इसी के इंटरनली आती है। 30 मिनट्स के लिए ये रिलीज होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड था, और इसी मतलब कि इसी वीडियोस के इंटरनली हमने फ्लावर के पार्ट्स को भी देखा, ठीक है। अगले वीडियोस में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे और उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने के बाद बहुत ही प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।